यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन से आगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा मतलब वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब 6 वचन इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया और उसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया, गवाही के नीचे अंडरलाइन कीजिए, वह गवाही देने आया कि वह ज्योति की गवाही दे, जिससे सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह स्वयं ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया था, इस वक्त जो हम लोग निरंतर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं वो है बदलाव, 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 बदलाव। सब कुछ बदल रहा है, चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। भारत की राजनीति भी बदल रही है। पहले बहुमत की सरकार थी, अभी बहुमत नहीं है, अभी कंट्रोल वाली है, बैसाखियों के ऊपर सरकार है। क्या होगा आगे चल के मालूम नहीं। बदलाव। हमास आतंकवादी ग्रोह, उसका चीफ इजराइल ने मार गिराया। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बहुत बड़ी दुष्टता का अंत हुआ। बदलाव, बदलाव हो रहा है। परमेश्वर बदलाव ला रहा है, दुनिया में भी बदलाव ला रहा है, अपने लोगों के अंदर भी बदलाव, बदलाव। हमने देखा कि लोदाबार में बैठा हुआ बेचारा प्रभु का दास योनातान का बेटा मपीबोशेत न किसी से बात कर सकता था, न जाहिर हो रहा था, अंदर ही अंदर निराश, सोचता था कि मैं महल में पैदा हुआ लेकिन आज मेरी हालत क्या है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के विचारों में, दिमाग में मपीबोशेत का नाम डाला और मपीबोशेत के दिन बदल गए। वो लोदाबार से उठाया गया और महल में लाया गया ताकि वो हर निवाला राजा की मेज पर राजा दाऊद के साथ खाए। उसके दिन बदल। फिर 2 दिन पहले भी परमेश्वर ने हमें इसी बदलाव के बारे में बातचीत की, याद है? कौन सा टॉपिक था? किस तरह से शाऊल बदल गया। हालेलुया। किस तरह एक छोटे खानदान का व्यक्ति, नीचे के खानदान का व्यक्ति अचानक से बदलकर राजा बन गया। किस तरह अभिषिक्त लोगों के बीच में आकर वो नबूवत करने लगा, आराधना करने लगा और परमेश्वर की ओर से वो राजा नियुक्त किया गया। इसका मतलब है ये चीज 100% सच है कि परमेश्वर ही है जो लोगों की जिंदगी को बदल सकने की ताकत रखता है। हालेलुया। Promotion comes neither from east, nor from west, nor from south. It comes from Almighty God.
कहाँ से? उत्तर से। प्रमोशन, बढ़ोतरी, तरक्की ये न पूरब से आती है, न पश्चिम से, न दक्षिण से, लेकिन वो उत्तर दिशा में जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति लेकर आता है। उन्नति मतलब बदलाव, उन्नति मतलब सफलताएं, उन्नति मतलब आपका दर्जा ऊंचा। हालेलुया। जो चीज में आप पहले कुछ भी नहीं थे, प्रभु जब हाथ रखता है तो उस चीज में आप निपुण बन जाते हैं। हालेलुया। जिन चीजों में आप पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, अब उन्हीं चीजों में आप किंग बनकर बैठे हैं। ये परमेश्वर की मेहरबानी है। बोलिए, ये प्रभु की मेहरबानी है। प्रभु ने कहा, आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। लोग मेरे द्वारा भीतर प्रवेश होते हैं और फिर चारा खाते हैं। हालेलुया। यशाया की किताब में लिखा है, मैं तुम्हारे पहले आगे जाऊंगा। पढ़ता हूं, यशाया 45, यशाया 45 पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु अपने अभिषिक्त क्रिस्सू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है, क्रिस्सू की जगह पे अपना नाम रख लो, अपना नाम, आपका नाम। मैंने सोनी के दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। हालेलुया। मैं उसके सामने जो टेगर करते हैं ना, मस्ती कर रहे हैं जो सोनी के सामने, मैं उनकी टेगर निकालूं जरा, इसके लिए मैंने सोनी का हाथ थामा है। इसलिए परमेश्वर ने आपका हाथ थामा है और राजाओं की कमर ढीली करूं। जो अपने आप को उनके सामने बड़ा समझते हैं, ग्रीश के सामने कोई अपने आप को बड़ा समझता है, नानक के सामने अपने आप को कोई राजा समझता है, बोलता मैं उसकी कमर ढीली करता हूं। मैं अभी उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूंगा कि वे फाटक बंद न किए जाएं। एक बार उनके लिए ऐसे दरवाजे मैं खोलूंगा, दरवाजे नहीं फाटक, बड़े रास्ते, बड़ी आशीष मैं इस तरह से खोलूंगा कि वो कभी आशीष खत्म नहीं होगी कभी। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं ही इज़राइल का वो प्रभु परमेश्वर हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु जो है वो अति महान परमेश्वर है। शायद नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हमारी समझ से वो बिल्कुल परे है। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। हमारे माहौल को बदलता है ताकि हम बदलें और फिर हम अपने माहौल को बदलें। हमको नए माहौल में लेकर आता है ताकि हम नए बन जाएं, और जब हम नए बन जाएं तो हम अपने माहौल को, कौन से माहौल को? अंदर के माहौल को बदलें। बोलिए हालेलुया। यहां पे
प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के जाहिर होने से पहले एक दूसरा आदमी जाहिर हो रहा है जिसका नाम है यूहन्ना। और ये यूहन्ना बोलता है, मैं ज्योति नहीं हूं, लेकिन मैं ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूं। मैं ये गवाही देने के लिए आया हूं कि मेरे बाद जो आने वाला है उसकी जूती के धागों को खोलने के भी मैं लायक नहीं हूं। एक मैं ऐसी बड़ी हस्ती का परिचय देने के लिए आया हूं जिसके बारे में आप लोग कभी सोच नहीं सकते। बोलिए, ज्योति की गवाही देने वाला। मतलब एक तरह से यूहन्ना गवाह बन के आया कि जो मेरे बाद आने वाला है ना, अब तुम मेरे पीछे नहीं चलना, वो सबसे महान है जो मेरे बाद आने वाला है। हालेलुया। इस चीज को आज मैं आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वक्त आ गया है कि हम भी, आप भी, इस दुनिया के आगे परमेश्वर हमको भी जाहिर करने वाला है। यह समय था, अभी तक लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे। कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आया है। वो इंसान यीशु 30 साल का हो गया है, लेकिन उसके पड़ोसी नहीं जानते, उसके दोस्त लोग नहीं जानते, उसके रिश्तेदार नहीं जानते कि ये कौन है। लोगों की नजरों में वो एक कॉमन व्यक्ति था, कॉमन, साधारण, लेकिन वो परमेश्वर है। हालेलुया। 30 साल तक चुपचाप बैठा हुआ है, अपने घर में काम कर रहा है बैठ के। हालेलुया। चुपचाप साधारण घर में, माहौल में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधारण है। जैसे कोई असाधारण घर में, बहुत बड़े घर में, राजाओं के महल में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही असाधारण है। हालेलुया। एक इंसान साधारण या असाधारण उसके बाहर के माहौल से नहीं होता, उसके एटीट्यूड से होता है, आपकी विचारधारा से होता है। आपकी विचारधारा आपको ऊंचा बनाती है, आपकी विचारधारा आपको नीचा दिखाती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि इस वक्त, जैसे पिछले 2-3 सभाओं से बदलाव बदलाव बदलाव, उसमें से मुझे एक चीज समझ में आ गई है, हमारा बहुत कुछ इन टाइम में बदलने वाला है। बहुत कुछ बदलने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका बहुत कुछ बदलने वाला है बहन, आपका बहुत कुछ बदलने वाला है। आप मानो या ना मानो, बदलने वाला है सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। 30 साल हो गए वो अपने घर में बैठा है। वो चाहे तो खुद को जाहिर करे, उसको कौन रोक सकता है भाई? हाँ, वो मार्केट प्लेस में आके खड़ा हो जाए और बताए, मैं परमेश्वर हूं। है मुर्दे, हट। मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा।
प्रभु यीशु परमेश्वर, उसको क्या ब्रेक थ्रू की जरूरत है भाई? ब्रेक थ्रू तो आपको और मुझको जरूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन पहली चीज जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं वो है, देयर इज अ प्रोसेस फॉर प्रमोशन। प्रमोशन का, बड़े उहदे तक आने का, नए बदलाव में आने का एक प्रोसेस है, तरीका है। ऐसे ही कोई कुछ भी बोले मैं ऐसा हूं, वो सक्सेस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर आने का एक सिस्टम है, तरक्की करने का एक सिस्टम है। छोड़ो तरक्की करने का, चोरी चकारी करने का भी सिस्टम है। ऐसे ही कोई चोरी चकारी भी नहीं कर सकता है। कोई बैंक को लूटता है तो ऐसे ही लूटता है क्या? बस अभी आज मूड होता है चलो बैंक को लूटते हैं, ऐसा कोई भी नहीं लूटेगा। बैंक को प्लानिंग करता है। प्लानिंग। देश को खाली करना है, लोगों को चीटिंग करना है, तो कैसे एक शेयर मार्केट क्रिएट किया है उन्होंने, लोगों को खाली करने का एक दुष्ट आत्मा, एक तरीका है, सिस्टम है, एक धोखा देने का सिस्टम है, जिसमें पहले आपको यह लगेगा कि आपने जो कुछ किया है बहुत सही किया है, बहुत सही किया है, बहुत सही किया है, बहुत सही किया है। लेकिन एक दिन अचानक से जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, ओह ये क्या हो गया। सिस्टम है। बोलो, चोरी चकारी का भी सिस्टम है, सही तरीके से ऊपर आने का भी एक सिस्टम है। और हम प्रभु के लोग, हमें कैसे ऊपर आना है? सही तरीके से। मुझे कैसे ऊपर आना है बहन? सही सिस्टम से। क्योंकि जब मैं सही सिस्टम से ऊपर आऊंगा तो मैं ऊपर बना रहूंगा। अगर मैं सही सिस्टम से ऊपर आऊंगा तो फिर मैं और ऊपर आऊंगा, फिर मैं और ऊपर आऊंगा, फिर मैं और ऊपर आऊंगा। लेकिन अगर मैं गलत तरीके से ऊपर आया तो मैं ऊपर आऊंगा लेकिन फिर नीचे धड़ाम से गिर, मेरी शादी हो जाएगी लेकिन फिर तलाक हो जाएगा। मैं पैसे कमाऊंगा लेकिन फिर खाली हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गलत सिस्टम से मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु तो खुद परमेश्वर था, उसको बपतिस्म लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने खुद ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आया तब यूहन्ना ने कहा, आप कैसे मेरे से बपतिस्मा ले रहे हो? हालेलुया। आप उल्टा मुझे बपतिस्मा दो, आप इतने बड़े हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, अब तो इसी सिस्टम में चलने दो। ये सिस्टम है। हालेलुया। ये सिस्टम परमेश्वर ने बनाया कि तेरी मां जो थी एलिजा, क्या नाम था यूहन्ना की मम्मी का? एलीशिबा। फिर मैं अंग्रेजी शब्द बोलूंगा, एलीशिबा। तेरी मम्मी एलीशिबा भी बहुत कंफ्यूज है कि मैं इतनी बुढ़ी कैसे गर्भवती बन गई। और वहां पे प्रभु यीशु की मम्मी मरियम भी बहुत कंफ्यूज है कि मैं तो कंवारी थी, मैं कैसे गर्भवती बन गई। हालेलुया। और जब ये मरियम यीशु मसीह की मम्मी यूहन्ना की मम्मी एलीशिबा से मिलने के लिए गई तो वचन में लिखा है कि यूहन्ना जो एलीशिबा के पेट में था, जब उसने आहट सुनी कि प्रभु यीशु मेरे पास आए तो वो उछल पड़ा। हालेलुया। ये उछल पड़ा जो एक निशानी बताता है कि उछलने वाला
और जिसकी वजह से वो उछला है, इन दोनों का कुछ अच्छा संबंध है, डिवाइन संबंध है, अलौकिक रिश्ता है। हालेलुया। जब कभी आप कोई ऐसा व्यक्ति देखो ना जो आपको देखते ही उछल पड़ता है, सच्ची खुशी में भरता है, तो आप समझ जाना ये आदमी के साथ आपका, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो आपको देख के उछल पड़े। हाँ, समझ में आ रही है बात? हालेलुया। ऐसे बहुत कम मिलते हैं कि जो दिल से कहेंगे मैं इस भाई को ब्लेस करता हूं, मैं इस बहन को, कुछ भी हो जाए, ओ तकलीफ के टाइम पे भी मैं इसके साथ रहूंगा, मुसीबत के टाइम पे भी मैं इसके साथ रहूंगा, मैं कुछ भी हो जाए इस आदमी की निंदा नहीं करूंगा। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। इसके लिए ऐसे लोग ढूंढो जो आपको देख के उछलते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हो तो एक दिन आएगा आपको उछलना पड़ेगा। आपको ऐसा उछाल के, इसके लिए मैं और कविता, मेरे बच्चे बहुत सावधान हैं। मुझे समझ में आता है कौन से व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति सच्ची इज्जत है, सच्ची इज्जत। हालेलुया। 10 लोग खाना खिलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 लोग आपकी इज्जत करते हैं। 10 लोग आपको चुम्मा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ उनके बहुत ही, भविष्य में आपका बहुत ही अच्छा उसके साथ होने वाला है। नहीं, कई लोग, यूहन्ना बपतिस्म दाता के जैसे बहुत कम लोग, हालेलुया, रिश्तेदार थे आपस में, कजिन थी। हालेलुया। पहले भी तभी मिले थे जब वो यीशु मसीह 6 महीने अंदर पेट में 6 महीने का था, यूहन्ना 6 महीने का था, और ये जस्ट अभी पैदा, मतलब बस अभी। हालेलुया। उस वक्त भी वो पानी में मिले थे, वो भी पानी में था, ये भी पानी में था, पेट के पानी में। और अभी जब वो मिल रहे हैं तब भी वो पानी में है, यरदन नदी में है। प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जाहिर हुए थे, थोड़ा बहुत मंदिर में, याद है? हाँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मम्मी पापा को बोला, तुमको मालूम नहीं मैं अपने पिताजी के काम पे लगा हुआ हूं। और फिर वो 12 साल के बाद गायब, 18 साल गायब, 18 साल, 30 साल की उम्र हो गई, लेकिन प्रभु यीशु को कोई जानता ही नहीं है। और प्रभु यीशु को प्रभु प्रभु करके भी कोई नहीं बुलाता था। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं थे। बोलो, वो बुलाते होंगे, हो यीशु इधर आओ, यीशु इधर आओ, पड़ोसी उसको बुलाते होंगे, यीशु यीशु, लेकिन प्रभु नहीं बोलते होंगे। गुमनाम, 2 तरह के लोग होते हैं, एक गुमनाम, एक चर्चित लोग, फेमस। कुछ लोग होते हैं वो फेमस होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं गुमनाम, उनका कोई नामो निशान नहीं, लोग जानते भी नहीं कौन है। लेकिन परमेश्वर, उसने आपके लिए, मेरे लिए एक वक्त रखा है जब वो हमको गुमनामी के स्थान से उठाकर मशहूरी वाली जगह पे, ये बिल्कुल हकीकत है मेरे भाइयों बहनों। आप साधारण हैं या कैसे भी हैं, कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे समर्पित व्यक्ति हैं तो इस वक्त भले दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं जानता, उल्लासनगर में कोई व्यक्ति आपको नहीं जानता, चलेगा, लेकिन एक वक्त आएगा, ये सिस्टम है प्रभु का, एक वक्त आएगा जब प्रभु
आपको नोटोरियटी में लेके आएगा, आपको फेमस बनाएगा, आपको हिंदी में एक दो शब्द और बताओ, हाँ, मशहूर करेगा, प्रसिद्ध, यस यस यस, आपको प्रसिद्ध व्यक्ति बनाएगा। यहां पे जो लोग प्रभु के वचन के आगे समर्पित हैं, आने वाले समय के अंदर ये लोग इस दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन ये प्रसिद्ध बनाने का काम परमेश्वर का होता है। जो अपने आप को प्रसिद्ध करता है वो सफल नहीं होता। वचन में लिखा है कोई और प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तुम अपने आप की प्रशंसा मत करो। तुम अपना ढिंढोरा मत पीटो कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, मैं तो बदल जीव है सफा, मैं तो ऐसा हो गया हूं, मैं तो अभी ये हो गया हूं, मैं तो फलाना हो गया हूं। कोई और करे आपको तो वो सिस्टम है। आप खुद को ऊंचा उठाएंगे, ये सिस्टम नहीं है। और ये सिस्टम आपके साथ भी लागू है, मेरे साथ भी लागू है, और यीशु मसीह प्रभु के साथ भी लागू है। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तब उसने सामने से देखा प्रभु यीशु मसीह आ रहे। तब उसने पब्लिक के बीच में, इतनी पब्लिक खड़ी थी, और ये सारी पब्लिक यूहन्ना को जानती थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी। उनको क्या मालूम यीशु मसीह कौन है, उधर कौन खड़ा है, ऑर्डिनरी आदमी खड़ा है यीशु, और इधर इंपॉर्टेंट व्यक्ति खड़ा है यूहन्ना। सब बपतिस्मा ले रहे हैं, लोग सर झुका रहे हैं उसके आगे। हालेलुया। उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका प्रचार सुन रहे हैं, और वो भी कौन सा प्रचार, एक ही प्रचार, पश्चाताप करो ए शाम के बच्चों, किसने तुमको डराया। फिर अगले रविवार को आएंगे सारे लोग, फिर वही है पश्चाताप करो, एक ही मैसेज, दूसरा मैसेज ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक ही मैसेज सुनने के लिए भी लोग उसके पास आते थे। हालेलुया। एक ही संदेश सुनने के लिए भी। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा, तब उसने कहा देखो, 1:28 में, यूहन्ना 1:28 में उसने कहा देखो परमेश्वर का मेमना। 29 में, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और यह कहा देखो यह परमेश्वर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखो यह उद्धार करता है। ये जो तुम्हारे मध्य में खड़ा है ना, सो साधारण बन के खड़ा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दुनिया का उद्धार करता है। उस दिन से लोगों का ध्यान यूहन्ना से हटकर यीशु प्रभु की ओर हो गया। अभी आप समझ में आ रहे हैं आपको? हालेलुया। हम सबको एक ऐसे गवाह की जरूरत है जो हमारे बदलाव की गवाही दे। यीशु मसीह को गवाह की जरूरत थी कि कोई लोगों को बताए। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूं, पहले कोई बताए, पहले कोई मेरा परिचय दे। और यूहन्ना ने वो परिचय दिया। यूहन्ना ने कहा देखो, जिसको तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण आदमी नहीं है। मैं उसके पैरों के जूती की धागों को खोलने के भी लायक नहीं हूं। ये जगत का उद्धार करता प्रभु है। ये गवाह। हालेलुया। आपको और मुझे किसकी जरूरत है? हम अपने गवाह नहीं बन सकते, याद रखो। आप कितनी भी शेखी भगारो आपकी, ब्रदर मैं तो इतना बदल गया हूं लेकिन मेरी पत्नी मानती नहीं है। तुम्हारी पत्नी बोलनी चाहिए कि मेरा पति बदल गया है। मैं तो इतनी बदल गई है लेकिन मेरा पति है कि मानता नहीं है।
वो मानेगा तभी, क्योंकि वो जब वो देखेगा कि तुम बदली, वो गवाह। हालेलुया। मेरी जिंदगी कहां से बदली, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर कहां से चार चांद लग गया, जब एक बाहर से एक लेडी आके उसने मेरे नाम से फॉरेन में जाके बताया कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है उल्लासनगर में, उसका नाम सोनी है, वो सिंधी में प्रचार करता है, वो सिंधी में गाता है, वो सिंधी में प्रार्थना करता है, बहुत अभिषिक्त है। और जैसे ही उसने मेरी गवाही दी, उधर मेरा देश के बाहर का प्रचार करना शुरू हो गया। मैं जाके बाहर बोलूं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं टीरा हूं, वैल्यू नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये जो हमारी गवाही देते हैं ना, जो लोग जो हमारे गवाह हैं, वे मानो डोर कीपर के जैसे हैं। डोर कीपर, दरवाजा खोलने वाले वो लोग रहते हैं जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं, नीचे वाले स्थान से उठाकर ऊपर वाले स्थान पे आने के लिए डोर कीपर है, जिसको हम बोलते हैं गवाह। तो यीशु मसीह का गवाह कौन था? क्या गवाही देने के लिए आया था? सच्चाई की गवाही देने के लिए आया था, ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। लिमिटेड आदमी था, लिमिटेड था, इतना प्रचार करना भी नहीं आता था। हालेलुया। लेकिन उसको मालूम था वो किस काम के लिए चुना गया है। उसको मालूम था मैं यूहन्ना हूं, मैं यीशु नहीं हूं। समझ रहे बात को? उसने कहा मैं यूहन्ना हूं, मैं ज्योति नहीं हूं, मैं यूहन्ना हूं। लेकिन जो ज्योति है, मैं उसकी गवाही देने के लिए यहां पे खड़ा हूं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब जो आप हैं वो आप बनेंगे तो उतना काफी है, उतना काफी है। आप कोई दूसरा बनने की कोशिश न करें। आपको आपके मकसद के अनुसार प्रभु ने आपको दान, वरदान और चीजें दी हैं। आपको आपके मकसद के अनुसार, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको चुना है, जिस क्षेत्र में वो आपको इस्तेमाल करेगा, उसके अनुसार आपको दान और वरदान दी है। आप दूसरों को देख के ऊपर नीचे ना हो जाएं, अपनी पहचान रखें। आप जिस दिन आप अपनी पहचान रखेंगे, सुखी रहेंगे। हालेलुया। आज हमारे कई विश्वासी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है नहीं वो बनना चाहते। वो दूसरों को देखते हैं, वो बहुत आगे चला गया, वो अरे तुम्हारे अनुसार जो प्रभु ने तुमको दिया है, तुम उसमें रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको चुना है, मुझे चुना है, हमें वो मकसद पूरा करने के लिए। प्रतिफल बहुत है परमेश्वर के फिर आगे चल के हमारे लिए, लेकिन कभी मिलेंगे प्रतिफल जब आप बनो। आप मैं नहीं बनूं, न मैं आप बनूं, न आप मैं बनूं। मैं विजय बेनेडिक्ट नहीं बन सकता, मैं बेनी हन नहीं बन सकता, और न ही बेनी हन सोनी बसंतानी बन सकता है। बेनी हन है, लेकिन सोनी सोनी है। यूहन्ना है, यीशु है। हालेलुया। बेजे जूतिया में पैर न विझो। हालेलुया। अगर आप दूसरे के जूती में पैर डालेंगे, अगर आप दूसरा व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप थक जाएंगे और बैठ जाएंगे और आपकी बेइज्जती होगी। क्योंकि आप हरेश चिचरा नहीं बन सकते।
हरेश चिचराई, हरेश चिचराए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। करण करण है, आप करण नहीं बन सकते। आप हिरन है, आप हिरन ही बनो। हालेलुया। आप कौन है अमेरिका की? जॉयस मायर आप नहीं बन सकती, और नहीं जॉयस मायर अनीता बन सकती है। आप अनीता हैं, आप अनीता बन के रहेंगे तो खुश रहेंगे। कविता सिस्टर बन के रहेगी तो, अगर बोलेगी मैं एंजिला दिनाकरन हूं तो नहीं बन सकेंगी आप कविता बसंता नहीं है। और अगर किसी और को बनने की कोशिश करेंगी, आप 10 साल गवाएंगी, 15 साल गवाएंगी, 20 साल गवाएंगी, लेकिन उसके बाद आप थक के नीचे बैठ जाएंगी और क्या होगा? क्या होगा? बेइज्जती। एक होता है यूज, इस्तेमाल, एक होता है अब्यूज, ABUSE। यूज का मतलब है इस्तेमाल होना, लेकिन अब्यूज का मतलब होता है बेइज्जत होना। ये अब्यूज को अगर तोड़ेंगे शब्द को तो आपको मालूम पड़ेगा AB मतलब एबनॉर्मल यूज। आप जो हैं नहीं उस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, एबनॉर्मल यूज। तो आप एबनॉर्मल यूज होंगे तो आप अब्यूज होंगे। इसके लिए आप जो हैं ना, आप वो बने तो ये आपकी सफलता है। मेरे भाई यूहन्ना बपतिस्म दाता, आप यूहन्ना बन गए ना तो आप सफल हैं। लेकिन अगर आप यीशु बनने की कोशिश करेंगे सफल नहीं होंगे आप। आज भले वो छोटा था यीशु मसीह से, उम्र में नहीं, उहदे में, लेकिन उसके बावजूद बाइबल में यूहन्ना बपतिस्म दाता का नाम इज्जत से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने यूहन्ना बनकर दिखाया। बोलिए आपको क्या बन के दिखाना है? यस, बोलिए आपका नाम बोलिए, बोलो मुझे वो आदमी बन के दिखाना है। मैं सोनी बसंतानी बनने में लगा हुआ हूं। जिस कैपेसिटी में, जिस क्षमता में, जिस वरदानों में, जिस प्रकाशनों में प्रभु ने मुझे भरा है, उन प्रकाशनों के द्वारा, उन वरदानों के द्वारा, उस ताकत के द्वारा मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा। बोलिए हालेलुया। एक वक्त आएगा जब परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति जिसके मन में परमेश्वर डालेगा, जैसे मपीबोशेत के लिए किसके मन में डाला? दाऊद के मन में डाला। जैसे फिरौन के मन में यूसुफ के बारे में किसने डाला? पिलाने वाले ने। याद नहीं है तो 41 अध्याय उत्पत्ति का घर में जाके पढ़ना और सो जाना। हालेलुया। पिलाने वाले ने राजा को कहा, राजा एक व्यक्ति है, उसने स्वप्न का अर्थ बताया था। अरे वो प्रभु का दास है लेकिन जेल में है। राजा ने बोला जेल में है या किधर भी है, कम ऑन लेकर आओ। हालेलुया। एक दिन आएगा जब प्रभु बोलेगा कम ऑन, कम ऑन, इसको बाहर लेके आओ, कम ऑन, कम ऑन। इसको कोई नहीं जानता अभी तक। ओ नो प्रॉब्लम, आपको कोई नहीं जानता। अभी मैं आपको कैसे मशहूर आदमी बना देता हूं। एक दिन आ गया है, ये अगस्त है। बोलो अपने पड़ोसी को, अगस्त है। 8वां महीना। बोलो 8वां महीना। 8वां महीना मतलब एक 8 अंक, मतलब इब्रानियों में नई शुरुआत। 8 मतलब नए फेस में जाना। 8 मतलब एक नए एरा में जाना। 8 मतलब एक नए काम में, एक नई ब्रेक थ्रू में आना। कमान, जितने लोग नए में, नई बातों में प्रवेश करना चाहते, कमान, हालेलुया। और आपको प्रमोट करने वाला कौन रहेगा? कोई आदमी नहीं। हमको प्रमोट करने वाला प्रभु खुद रहता है। हालेलुया।
क्या करता है मालूम है? प्रभु हमारी एडवर्टाइज करता है। आपको मालूम है एडवर्टाइज कैसे होती है? वॉशिंग पाउडर, निरमा, इतनी चराए पजी एडवर्टाइज से भी निरमा चलता है। वॉशिंग पाउडर निरमा, पाउडर निरमा, और फिर देखो निरमा की चल पड़ती है। तो आप सोचिए अगर आपका और मेरा एडवर्टाइज परमेश्वर करे तो हमारी क्या चल पड़ेगी। हालेलुया, कम ऑन। आपको मैं बता दूं आपकी चल पड़ने वाली है, आपकी चल पड़ेगी अभी। हालेलुया, आपकी चल पड़ेगी, आपके दिन बदल जाएंगे, आप नए बनने वाले हैं, आप नई एरिया में जाने वाले हैं, आपके लिए नए मार्ग खुलने वाले हैं, आपके लिए नए फाटक खुलने वाले हैं, बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपने मेरे यीशु 30 साल आपने सब्र किया। आप चाहते तो खुद को भी जाहिर कर सकते थे, लेकिन आपने चुपचाप, आप सिस्टम के अनुसार चले, आपने चुप किया। अगर यीशु मसीह भी सिस्टम के अनुसार ऊपर आया तो आपको और मुझे भी सिस्टम के अनुसार ऊपर आना है। और वो सिस्टम ये है कि आप चुप करो, अपने आप को आप नम्र करो, तो प्रभु सही वक्त पर आपको शिरोमणि बनाएगा। और अगस्त का महीना आपके लिए, मेरे लिए शिरोमणि बनने का। अगस्त महीने में शिरोमणि पैदा होंगे, प्रभु का दर्शन में शिरोमणि पैदा होंगे। कई लोग जो सब्र और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो रहे, शिरोमणि बनेंगे। वो दिन बदलेंगे, समय बदलेगा, सीजन बदलेगा। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। इस दुनिया में लेवल्स हैं, सीजन्स हैं और स्टेजेस हैं। हिंदी में बोलूंगा अभी। लेवल्स मतलब अलग अलग दर्जे या ऊंचाइयां बोली इस दुनिया में, अलग अलग। अभी मैं इस वक्त ऊंचाई पे खड़ा हूं, 1 फीट ऊपर आपसे। हालेलुया। लेकिन अगर मैं अभी कुर्सी पर चढ़ जाऊंगा तो मैं आपसे 3 फुट ऊपर हो जाऊंगा। लेवल 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 है। इस वक्त आप आशीषित हैं, कौन सी लेवल में है मालूम नहीं। आप कोई दर्जे में है इस वक्त, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कोई ना कोई दर्जे में है। आपके पास कोई सीजन चल रहा है इस वक्त, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ना कोई सीजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इन दर्जों के ऊपर, लेवल के ऊपर, सीजन्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब एक सीजन पूरा होता है तो समझ जाओ दूसरा सीजन शुरू होने वाला है। मेरे लिए, आपके लिए एक सीजन अगर पूरा हुआ तो दूसरा सीजन शुरू होता है। एक लेवल पे पहुंचे तो समझ जाओ दूसरी लेवल तैयार हो रही है। दूसरी लेवल पे पहुंचे तो तीसरी लेवल तैयार है। ऐसा वचन में लिखा है कि तुम विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश तुम बदलते जाओगे। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बोलो तैयार हो जाओ, बोलो नई लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह नई सीजन में अभी तक एक भी मुर्दे को जिंदा नहीं किया था यीशु मसीह ने, क्यों? जानता ही नहीं था। अभी तक पानी को पानी, दाखरस भी नहीं, मत एक व्यक्ति का बुखार भी नहीं उतारा था। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभी बुखार नहीं उतारेगा वो। अभी तक किसी मुर्दे को नहीं जलाया था, इसका मतलब ये नहीं था कि अभी यीशु मसीह मुर्दों को नहीं जलाएगा। आपने अभी तक कोई बड़े काम नहीं किए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप करेंगे ही नहीं वो बड़े काम। हाँ, आपको वचन आज याद नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि आगे भी चल के आपको याद नहीं रहेंगे। जरूरी थोड़ी है कि अभी आप धंधे में सिर्फ 50,000 कमा रहे तो जिंदगी भर 50,000 ही कमाएंगे।
क्योंकि प्रमोशन ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से आता है। प्रमोशन जिंदा, कमान बोलो जिंदा, परमेश्वर की ओर से मेरा प्रमोशन होने वाला है। कमान, बदलाव आने वाला है मेरी जिंदगी में। अगस्त में मेरा सीजन बदलने वाला है। ऐसे करके सीजन बदलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अपने पड़ोसी को दिखाओ, ऐसे 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 मैं बदल जाएगी, ऐसे 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 करके मैं बदल जाऊंगा। 18 साल से गुमनाम था मेरा यीशु प्रभु। 12 साल की उम्र में ज़ाहिर था, उसके बाद अभी 30 साल का हो गया था। 18 साल कुछ नहीं हुआ। हाँ, 18 साल कुछ नहीं हुआ मतलब थोड़ी अभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ, बोलो 18 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगस्त है। और अपने पड़ोसी को बोलो, मालूम है अगस्त का मतलब क्या है? हाँ, अगस्त में बोलो भारत देश आजाद हुआ था। हमारा भारत देश अगस्त में एक नए एरा में, एक नए फेस में एंट्री हुआ था मेरा इंडिया। अगर मेरा इंडिया अगस्त महीने में नए फेस में, तो मैं सब कुछ बदलने वाला है। बस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना मेरे भाइयों बहनों, सिस्टम में से कभी बाहर नहीं निकलना। सिस्टम, सिस्टम वचन का सिस्टम है, कलीसिया का सिस्टम है, परमेश्वर का सिस्टम है। ये सिस्टम में अपने आप को चुप करके बैठना। 18 साल प्रभु यीशु मसीह चुप करके बैठा, अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन जब भीड़ में कोई भी व्यक्ति उसको नहीं जानता था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये जो आदमी हमारे बीच में है, जिसको आज कोई नहीं जानता, ये आदमी इस दुनिया का सबसे फेमस व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। उन्होंने कभी सोचा था कि ये यीशु प्रभु, इसके नाम से ईसवी सन बनेगा? कभी इन्होंने सोचा नहीं था। अपने आप के लिए बोलो, बोलो लोग मुझे आज भले आसमान से नीचे कोई जानता नहीं, मुझे आपके आसपास कोई लोग आपको जानते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा लोग गिरधारी को नहीं जानेंगे। गिरधारी, दादा, दीपक, भूमि, सोनम, रिया, वी आर ऑल हिस्ट्री मेकर्स। हम इतिहास बनाने वाले लोग यहां पे हैं। जो लोग विश्वास करते हुए हालेलुया बोलेंगे, जो विश्वास करते हैं वो जय मसीह बोलेंगे, जो विश्वास करते हैं वो बोलेंगे ऐसा ही होगा, जो विश्वास करते हैं वो कहे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति। आगे के 15 सेकंड सिर्फ परमेश्वर की स्तुति। ओ या शरला बाबा बाबा, शरला ला 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 बाबा, शरला ला 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 बाबा। कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा और आपकी ओर उंगली करेगा और बोलेगा ये है, इसको प्रमोशन देना है, ये है, इसको ऊंचा उठाने का है हमको, ये ऊंचा उठे, ये